अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे फ़िल्म जॉय लैंड से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई, उसकी पूरी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। अदालत ने ख्वाजा सिरा और इसके अलावा जो फ़िल्म के जो करैक्टर हैं उनके हकूक़ के हवाले से इस्लामी माशरे और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो कवानीन हैं बराबरी की सतह पर किस तरह उनको हकूक़ दिए जा सकते हैं, उसकी मुकम्मल अक्कासी की है इस हुक्मनामे में। आप ख़ुद भी जब हुक्मनामा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसकी तफसीलात देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अदालत ने मुंह किस तरह बंद किए हैं। क्योंकि जिस तरह फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ है, उसके बाद फिर सेंसर बोर्ड के बाद पंजाब में पाबंदी और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो सिंध में मामला सामने आया है, उसके बाद फिर अब अदालत ने मुहर सब्त कर दी है कि फ़िल्म पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। अगर पाबंदी होगी तो लोगों की सोच के ऊपर होगी, उनकी अकल के ऊपर होगी और उनके ख़यालात के ऊपर होगी, लेकिन जो हकूक़ हैं वो बराबरी की सतह पर हैं और इस मामले को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे की तफसीलात बताने से पहले कुछ दिन पहले जब ये अदालत के अंदर समाअत हुई चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली अमशेख साहब की अदालत में, तो उस दिन समाअत के दौरान क्या हुआ और उसके बाद फिर हुक्मनामे का मतन क्या है वो पूरा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको मामला समझ आ जाएगा कि अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद की क्यों है। उसमें जो मौलवी इकबाल हैदर साहब हैं, एक कानूनदान हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने फिल्म पर पाबंदी से मुताल्लिक जो है सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उनका ये कहना था कि फ़िल्म की रिलीज़ जो है आइन के आर्टिकल 227 की खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान में इस्लाम की रूह और तालीमात के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने उस वक्त उनसे पूछा था कि आपने क्या फ़िल्म देखी है, तो मौलवी इकबाल हैदर साहब ने फरमाया कि उन्होंने फ़िल्म जो है वो नहीं देखी, लेकिन फ़िल्म का मवाद इस काबिल नहीं है कि इसे खुली अदालत में डिस्कस किया जाए। अदालत में उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रांसजेंडर को और उसके बाद फिर एक मर्द से मोहब्बत और शादी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और चीफ जस्टिस ने फिर उनसे पूछा कि क्या आपने फ़िल्म देखी है, पाबंदी के लिए आप क्यों आ गए हैं, यानी कि वजूहात क्या हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने फ़िल्म नहीं देखी, लेकिन मैं जो है वो इस मामले का जैसे मुझे पता चला, तो चूँकि ये मामला इंतहाई संजीदा है और ये इसके नताइज जो है काफ़ी खौफनाक हो सकते हैं, तो लिहाजा इस फिल्म पर पाबंदी जो है वो आयद की जाए। अब अदालत ने उस दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समाअत देते हुए मुस्तरद की। अब एक तवील तरीन तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसमें ट्रांसजेंडर के हवाले से जो तफसीलात हैं अदालत ने मुकम्मल तौर पर तहरीर की हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ भी अदालत ने लिखा है और अदालत में दरख्वास्त गुजार की जो दरख्वास्त में लिखा गया था, उनका कहना था कि फ़िल्म से गैर इखलाकी सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी, यानी कि जो फ़िल्म है उससे गैर इखलाकी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। वो चाहते थे कि फ़िल्म की रिलीज़ पर रोका जाए, उस पर पाबंदी आयद की जाए। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने फ़िल्म की सर्टिफिकेशन के अमल में किसी कानूनी खामी की निशानदेही नहीं की, यानी कि फ़िल्म जो है वो गैर कानूनी है, उसका मवाद गैर कानूनी है, गैर आइनी है। उस हवाले से अदालत को नहीं बताया गया कि इसका मवाद जो है गैर कानूनी या गैर आइनी है। वो कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार ये बताने में भी नाकाम रहा कि फ़िल्म की रिलीज़ आइन की किस शक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने सिर्फ आर्टिकल 227 पर इन्हिसार किया, मगर इसकी भी खिलाफ वर्जी साबित नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि आइन का आर्टिकल 227 सिर्फ ये कहता है कि तमाम मौजूदा कवानीन को इस्लाम के अहकाम के मुताबिक ढाला जाएगा। ये कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता या नहीं नाफिज किया जा सकेगा जो कुरान व सुन्नत के मुनाफी होगा। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने फ़िल्म की सर्टिफिकेशन को बराह रास्त चैलेंज नहीं किया। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि समाजी या सकाफ़ती इक़दार के सख्त और तनकीदी पहलू इस्लाम के रूह के मुनाफी हों। आप इससे अंदाज़ा लगा सकें कि अदालत ने अब किस तरह उनको खामोश करार दिया है, उनको खामोश किया है और अदालत ने किस तरह कहा है कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गया या कोई इस्लाम के रूह के मुनाफी हो गए या सकाफ़त के ख़िलाफ़ हो गए या समाजी जो हमारे इक़दार हैं, क्या उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है क्या अगर कोई तनकीदी पहलू को उजागर कर रहा है। तो अदालत ने कहा कि फ़िल्म जॉय लैंड में इस्लाम की कोई तौहीन, मुक़द्दस आयात या कोई मजहबी मकाम या शख्सियत के ख़िलाफ़ मवाद नहीं पाया गया। ये आप एक बार फिर सुन लें कि अदालत कहती है कि जॉय लैंड फ़िल्म में इस्लाम की कोई तौहीन,
मुक़द्दस आयात या कोई मजहबी मकाम या शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है मवाद नहीं पाया गया। फ़िल्म में कोई ऐसा मवाद नहीं पाया गया जिससे किसी कानून की खिलाफ वर्जी होती है या होती हो। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार का रवैया और दलाइल जो है वो गैर संजीदगी को ज़ाहिर करता है। दरख्वास्त गुजार हक़ के दावा साबित करने में भी नाकाम रहा, यानी कि मौलवी इकबाल हैदर साहब जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके बारे में अदालत ने ये तहरीर किया है। अदालत ने यह भी हुक्मनामे में कहा है कि फ़िल्म को सेंसर के मरहले में गुजारा गया है, जहां मवाद की जांच के बाद सर्टिफिकेशन के साथ रिलीज़ की इजाज़त दी गई है। अदालत का ये काम नहीं कि वो इखलाकी फ़ैसला करे या फ़िल्म साज की आज़ादी इजहार और इजहार राय को रोका जाए। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक़ देता है। हमारा माशरा इतना कमज़ोर नहीं कि ख्वाजा सिराहूं जैसे मौज़ूआत के नतीजे में टूट फूट का शिकार हो। ये आप फिर एक दफ़ा सुन लें कि अदालत कहती है कि हमारा माशरा इतना कमज़ोर नहीं कि ख्वाजा सिराहूं जैसे मौज़ूआत के नतीजे में टूट फूट का शिकार हो, क्योंकि इसमें कहा गया है कि देखें जी, एक ख्वाजा सिराग या एक मर्द को शादी हो जाती है, जो है मोहब्बत हो जाती है ख्वाजा के सिराग के साथ, और उसके बाद फिर वो साथ रहने लग जाता है, तो लिहाजा ये हमारे इस्लाम या इक़दार या उसके बाद फिर हमारे माशरे के जो है वो ख़िलाफ़ है। तो अदालत ने कहा कि ये देखें, ये हमारा माशरा इतना भी कमज़ोर नहीं है, यानी कि अगर किसी की ज़ाती अगर कोई कमज़ोरी है या उसके अंदर कोई ख़ामी है, तो आप पूरे माशरे को उसका कैसे कह सकते हैं कि माशरा कमज़ोर है या माशरा ऐसा है कि वो सारे जुराइम या सारे गुनाह उसके अंदर भी फैल जाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ज़ाती अगर किसी का फ़ेल है तो उसको कौन रोक सकता है? अदालत ने कहा कि ख्वाजा सिरा हर लिहाज से पाकिस्तान के मसावी शहरी हैं और इनकी ज़िंदगी, इनकी जदोजहद मसावी जगह और पहचान की मुस्तहक हैं। एक दफ़ा फिर ये सुन लें कि ख्वाजा सिरा हर लिहाज से पाकिस्तान के मसावी शहरी और इनकी ज़िंदगी, इनकी जदोजहद मसावी जगह और पहचान की मुस्तहक है। अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त में मौलवी इकबाल हैदर साहब की तरफ से ये भी एक नुक्ता उठाया गया था कि फ़िल्म की रिलीज़ एक साजिश है जिससे माशरे में अफरा तफरी फैलेगी, तो लिहाजा इस अफरा तफरी को रोका जाए। इस अफरा तफरी को रोकते हुए जो है वो पाबंदी आयद की जाए कि फ़िल्म की रिलीज़ नहीं हो सकती, पाकिस्तान में फ़िल्म की रिलीज़ पर पाबंदी आयद की जाए। उस वक्त भी हम देख रहे थे जब वो आर्गूमेंट कर रहे थे सिंध हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख साहब की अदालत में, तो जब उनके आर्गूमेंट थे तो मुस्कुराहट से भरे थे और कमरा अदालत में भी जो वकला हजरात और जो साइलिन मौजूद थे उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट थी, क्योंकि जो फ़िल्म के पहलू हैं उनको डिस्कस करके उनके बारे में वो बात करके काफ़ी उस पर जो है वो मुस्करा रहे थे। तो अदालत ने उनसे बार बार सवालात किए थे कि आपने फ़िल्म देखी नहीं और आप आ गए हैं फ़िल्म पर पाबंदी आयद करवाने के लिए। तो यकीनी तौर पर ये तमाम ममालिक में तनकीदी पहलू या उसके बाद फिर माशरती पहलू या कोई भी मौज़ूआत होते हैं तो वो वहाँ के नुकाइस को बताने के लिए, वहाँ के मामलात को उजागर करने के लिए, खामियों और अच्छाइयों को उजागर करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उन फ़िल्म या किसी ड्रामा या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिससे माशरे में मज़ीद बिगाड़ पैदा हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर कवानीन कमज़ोर होते हैं या अगर आपका जज्बा ईमानी इतना कमज़ोर है कि आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लें तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन महज ये कह देना कि अगर फ़लाँ किस्म की फ़िल्म आ रही है तो फ़िल्म जो है वो हमारे माशरती मामलात को ख़राब करेगी, मजहबी मामलात को ख़राब करेगी, फ़िल्म तो नहीं करती, कम से कम आपके अंदर जो एक गलादत भरी हुई है अगर वो चाहें तो उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए अदालत ने ये दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत करार दी और अदालत ने कहा है कि फ़िल्म की रिलीज़ है वो जिस तरह सेंसर बोर्ड से उसको गुजारा गया है और उसकी सर्टिफिकेशन हुई है, उसको सर्टिफाइड करार दिया गया है और सेंसर बोर्ड ने उसको फ़िल्म को पास किया है, तो जितने भी मामला थे वहाँ डिस्कस हुए होंगे। लेकिन अदालत जो है एक दरख्वास्त की सूरत में इस फ़िल्म पर पाबंदी आयद नहीं कर सकती। यकीनी तौर पर एक इंतहाई अहम मौजू था जो कि सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ासतौर पर यूट्यूब के ऊपर ये डिस्कस किया जा रहा था। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जैसे ही मौसूल हुआ तो मैंने सोचा आप तक ये मामला पहुँचाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।